इट्स अ बिरयानी डे टू डे। आज हम बना रहे हैं बिरयानी, और बिरयानी हमें इतनी पसंद है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग हफ्ते में एक दफ़ा तो खाते ही खाते हैं, वरना महीने में 2 से 3 दफ़ा तो बनती है। तो इस दफ़ा मुझे फील हो रहा था कि थोड़ा ज़्यादा गैप आ गया, वरना वीकली बनती है। तो इस बार सेला चावल लेकर आए थे, क्योंकि मैंने सुना था कि जो बिरयानी है वो सेला चावल की बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई कि सेला की कैसे बनती है, क्योंकि जो सेला चावल है उससे चावल जुड़ता नहीं है। तो जब आपके पास मेहमान आए हुए हों और आपको अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए हो तो आप सेला चावल इस्तेमाल करो। लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि इसको भिगोना ज़्यादा होता है, इसको 2 घंटे तक भिगा के रखना पड़ता है, उसके बाद फिर बॉयल करना होता है। और मैंने क्या किया, बस 15-20 मिनट के लिए भिगाया और फिर बॉयल कर दिया, तो वो थोड़े सख्त रह गए थे और बिरयानी मज़े की नहीं बनी। तो इस दफ़ा मुझे मिला था नेशनल का बिरयानी मसाला, तो मैं यही ले आई। मैं बना चिकन बिरयानी रही हूँ, लेकिन मटन बिरयानी मसाला वहाँ पड़ा था तो मैं वही ले आई। मैंने कहा मसाले तो सेम होते हैं। तो वैसे मैं शान का इस्तेमाल करती हूँ, इस दफ़ा नेशनल का था। मैंने कहा चलो यही ट्राई कर लेते हैं, मसाला तो मसाला होता है। बट नो बॉस, जो शान के सिंधी बिरयानी मसाले का मज़ा है ना, वो इसमें नहीं था। बिल्कुल भी बिरयानी अच्छी नहीं बनी थी। एक तो चावलों की वजह से, दूसरा जायका भी मज़े का नहीं बना था, क्योंकि ये मसाला इतना स्पाइसी भी नहीं था और अजीब सा मीठा मीठा इसमें जायका आ रहा था। तो बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनी थी बिरयानी इस दफ़ा। तो एक तरफ कौरमा बन रहा था, दूसरी तरफ मैंने चावल डाल दिए कि ये बॉयल हो जाएं साथ ही साथ, ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, तैयार हो जाए और ये लोग खा लें, अपने पेट भर लें। और बच्चे ऐसे कामों में बिज़ी होना तो बंदा कितने आराम से काम कर लेता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, तुम बॉटल के साथ खेलो और जिस चीज़ के साथ खेलना है खेलती रहो, ऐसे बिज़ी रहो, ऐसी शरारतें करो, बस मुझे काम करने दो, मैं काम कर लूँगी, फिर जो मेरे ऊपर कूदना है ना कूदती रहना। कौरमा रेडी हो गया था, चावल बॉयल हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने लेयरिंग कर दी। और लेयरिंग करते वक्त ना मेस बनना तो लाजिम है ना, मुझसे थोड़े बहुत चावल तो लाजमी चूल्हे के ऊपर या शेल्फ के ऊपर गिरते ही गिरते हैं। मेरे पास कलर नहीं था, तो मैंने हल्दी पानी में मिक्स करके ना वो डाल दी कि कलर आ जाए। तो पुदीना जो स्टोर करने का हैक मैंने देखा था कि इस तरह से आप टिश्यूज़ में लपेट के रख दो, खुश्क करके धो के, तो वो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो ये भी मेरा तकरीबन 15-20 दिन हो गए थे तब का पड़ा हुआ था और सही था। कुछ बीच में जो थे पत्ते वो काले हो रहे थे, लेकिन वैसे ठीक था और ज़्यादातर ग्रीन ही थे। तो ये रमज़ान वगैरह के लिए ये हैक बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे करीब तो इस तरह से मिंट वगैरह नहीं मिलता, आपको मार्ट जाना पड़ता है, वहाँ से लेकर आओ। तो रमज़ान में जो है वो पुदीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये हैक रमज़ान में बहुत काम आएगा। और बस बिरयानी हो गई रेडी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। और जब मैं रूम में आई तो ये जी हमारी अलमारी शहादत नोश फरमा चुकी थी, क्योंकि इस पर हमने इतना बोझ लादा हुआ था, इतना बोझ लादा हुआ था कि उसने लुढ़कना ही था, तो वो लुढ़क गई। तो ये देख के तो मैंने कहा ऑल है, अब ये सारी चीज़ें मैं कहाँ रखूँगी, किस तरह से सेट करूँगी। अभी थक हार के आई हूँ बिरयानी बना के, अब ये काम बद्धा पड़ा है मेरे लिए। फिर मैंने खैर खुद को तसल्ली दी, मैंने कहा यार कुछ हो जाएगा, कर लूँगी, कुछ दिमाग में आइडिया आ ही जाएगा अभी। तो साथ ही साथ मेरी बेटी आ गई और उसने कहा कि मेरे को भी इंटरटेन करो थोड़ा सा। फिर मैंने कहा कि कहीं से तो शुरू करना है, चलो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो पहले तय लगानी शुरू की, फिर मैंने कहा कि नहीं यार, हैंग करके साइड करती जाती हूँ, कुछ समझ आने लग जाए कि ये क्या करूँ कैसे करूँ। वैसे कोई कहीं जाना हो, कुछ भी हो, हमारे पास कपड़े नहीं होते, और यहाँ तो देख के मैं हैरान, मैंने कहा हमारे पास इतने ज़्यादा कपड़े हैं, और जब कहीं जाना होता है और उस टाइम हमारे पास कपड़े क्यों नहीं होते। या शायद ये नाशुक्रापन होता है कि हम शुक्र नहीं अदा करते कि हमारे पास इतना कुछ है। बहुत से लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं होता। तो खैर मैं ज़्यादा कपड़े लेती तो नहीं हूँ, लेकिन वो एक एक दो दो करते करते भी ना अच्छे खासे बन जाते हैं यार। और जब इतने कपड़े देखो फिर एहसास होता है कि यार इतने कपड़े। फिर खैर मैंने थोड़े थोड़े करके हैंग करना शुरू किए और सोचा कि चलो कोई शक्ल निकाल लूँ, लेकिन मेरी बेटी कहाँ निकालने देगी। ये आगे कोई ना कोई काम ले आती है। तो इसको ये जैकेट नज़र आ गई, इसने कहा कि मुझे ये जैकेट पहनाओ। जो भी नई चीज़ आएगी ना वो तो हमने पहनी ही पहनी है। तो इसको ये नज़र आ गई, इसने ये पहननी थी। फिर इसने कहा कि मुझे तो फुल रेडी करो ना, मैं तो स्विमिंग के लिए जा रही हूँ। तो फुल ये रेडी हो गई। तो ये बच्चे भी सही जोकर होते हैं कि कुछ भी मिलेगा तो वो पहन के ना फिरते रहेंगे। कैप नज़र आएगी तो उसको कैप पहननी है, चाहे वो बाबा की हो चाहे किसी की भी हो। हैट नज़र आएगा तो वो हैट पहनना है। बाबा के जूते नज़र आएंगे तो वो पहनने हैं। मम्मा के जूते नज़र आएंगे तो वो पहनने हैं। तो बस ये तो चलता ही रहता है ना, ऐसे रौनकें तो ऐसी ही होती हैं घर में। तो रौनकों के साथ मैंने कुछ बेड की शक्ल भी निकाल ली थी। और फिर ज़ाहिर है बच्ची ऐसे करे तो माँ कैसे पीछे रह सकती है। मुझे भी हैट नज़र आया, मैंने कहा मैं पहन के देखती हूँ मैं इस हैट में कैसी लग रही हूँ। और कसम से सही वादे के जोकर लग रही हूँ। और ये मतलब इस ट्यूब की तो शामत आई हुई थी, मैं कह रही थी कि रख दो, कभी काम आ सकती है, काम आ जाएगी, लेकिन नहीं, हमने तो नई नई शरारतें करनी।
फिर हमारे घर आया हुआ था पड़ोसियों का डब्बा, तो वो वापस करना था। मैंने कहा चलो बिरयानी बनी है, ये डाल के और वापस करते हैं, और जो पाकिस्तानी हमारी रवायात है ना उनको जगाए रखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी हमारे घर किसी की प्लेट आए, डब्बा आए, तो हम खाली नहीं भेजते, हम फिर तब भी भेजते हैं जब हम कुछ ख़ास बनाते हैं और फिर वो डाल के उसमें भेजते हैं। तो बस वो डब्बा देने के बाद फिर हम लोग आ गए जी अलमारी ढूंढने। तो आज की अलमारी मुहिम है, हमने कहा कोई रीज़नेबल प्राइस में अच्छी वाली अलमारी मिल जाए और इतनी हो कि हमारे ढेर कपड़े भी उसमें समा जाए ना। तो आज हमने फ़ैसला किया था कि इसको स्ट्रॉलर के बगैर हम लेकर जाते हैं, ऐसे ही लेकर जाएंगे तो इसको भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। तो हमें खूब मज़ा आया। पहले तो हमने ये देखी चेयर, तो हमने इससे पूछा कि आपको ये चाहिए, लेनी है? तो उसने कहा यस। ये इस पर बैठ गई थोड़ी देर बैठी। तो फिर ना हमने कहा कि अगर लेनी है तो तुम्हें उठानी पड़ेगी। इसने वापस रख दी। इसने कहा नो, आई डोंट वांट दिस। इसने कहा चुकने वाला काम नहीं है, मैं लेती ही नहीं हूँ। फिर खैर घूमते घुमाते जो बड़ी थी अलमारियाँ वो बहुत छोटी और बहुत महंगी थी, और कुछ भी ऐसे ढंग का हमें नहीं मिला। हमने कहा चलो आए हैं तो अब फेरा लगा लेते हैं पूरे स्टोर का। तो यहाँ नज़र आ गई जी साइकिल्स। अब इसने कहा कि आई वांट दिस। मैंने कहा घर में एक साइकिल है, वो तो तुम खास चलाती नहीं हो। लेकिन खैर हमने कहा कि चलो ट्राई कर लो ये सारी साइकिल्स। तो इसने ना फिर हर चीज़ ट्राई की, स्कूटी, साइकिल, हर टाइप की साइकिल जो इसको नज़र आएगी। अब इसको कॉन्सेप्ट था कि ये स्कूटी कैसे चलाते होते हैं। अब वही बात है ना कि पता है चलानी कैसे है, लेकिन थोड़ा डर झाका है कि गिर ना जाऊं, और प्रैक्टिस भी नहीं है। लेकिन इसको मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि इससे पता है, और इसने सब बच्चों को देखा हुआ है कि वो कैसे चलाते हैं, तो इसको पता है कि कैसे चलाना है। और हमने रोड भी ब्लॉक कर लिया था दूसरों का। फिर ये जी बड़ी सी साइकिल नज़र आई, हमने तो उस पर बैठना था, हमने तो ये भी लेनी थी। तो उसने कहा कि मैंने इस पर बैठना है। फिर उसको बताया गया कि ऐसे फॉरवर्ड चलाओ, पैडल पे ज़ोर दो तो चलेगी, आगे जाएगी नहीं। इसको तो समझ ही नहीं आया थी क्योंकि इसको अभी पैडल पे ज़ोर देना नहीं आया, ऐसे पैडल से चलानी नहीं आती अभी। तो खैर बड़ी मिन्नतें तरले करके हमने इसको हटाया कि नहीं बेटा ये साइकिल गंदी है, हम कोई और लेंगे। फिर इसको बॉल्स नज़र आ गई, तो इसने ब्लू बॉल से खेलना शुरू कर दिया वहाँ पे। फिर इसने कहा कि मुझे येलो बॉल चाहिए। ओह अल्लाह, इतनी मुश्किल से इसके बाबा ने इसको मनाया, मैं तो यहाँ से निकल गई थी, हट गई थी। मैंने कहा मैं इसकी ज़िद नहीं सुन सकती। तो बस फिर जी ज़िद करते करते ये बड़ी मुश्किल से गाड़ी में आके बैठी। जहाँ साइकिल देखती इसने कहा मैं तो साइकिल लेनी है। गाड़ी में आके बैठ के ये तो फ्रंट सीट पे चली गई, इसने कहा मैं तो ड्राइव करूँगी। तौबा। फिर इतनी मुश्किल से इसको मैंने डराया थोड़ा सा, तब ये आई। मतलब बच्चे डराए बगैर नहीं काबू आते, इनको डराना ही पड़ता है तब भी ये बात मानते हैं। तो फिर ये खैर मेरे पास उसके बाद आई, थोड़ा सा डरी, इसको लगा कि शायद मॉन्स्टर या विच आ जाए। तो उसके बाद फिर इसके डायपर लेने थे, अब वो लेने के लिए रुके। तो उसने कहा मैं तो साथ जाऊंगी शॉप पे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें चीज़ी दूंगी। फिर ये चीज़ी मैंने बैग में रखी होती है इसीलिए ही, तो मैंने इसको उसमें बिज़ी किया और इसके बाबा डायपर लेकर आए। बस ये था हमारा दिन।